क्या हार्दिक पांड्या के लिए बीसीसीआई के पास अलग नियम कायदे कानून वाली किताब है? ये सवाल सोशल मीडिया पर तमाम फैंस जो हैं वो पूछ रहे हैं और इसकी वाजिब वजह भी है। वाजिब वजह यह है कि हार्दिक पांड्या वो प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप के बीच में चोटिल होते हैं और उसके बाद पूरा 6 महीने का ब्रेक लेते हैं और उस लंबे चौड़े ब्रेक के बाद उनकी वापसी कहां होती है? सीधे आईपीएल में। फैंस का यह मानना है कि वो पूरा आईपीएल खेलेंगे, यहां पर वो अनफिट नहीं रहेंगे, वो पूरा आईपीएल खेलेंगे। बीसीसीआई एक मैसेज देती है कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है वो या तो जाकर रणजी खेले और या वो एनसीए में पाया जाए। हार्दिक ना एनसीए में है ना बड़ौदा के लिए वो रणजी खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं? अंबानी जी का एक टूर्नामेंट चल रहा था लोकल, जहां पर कई सारे रिटायर्ड प्लेयर थे, वहां पर बैठकर आराम से गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। यहीं से मन में सवाल आता है कि यार आपने अय्यर जैसे प्लेयर को एक मैच की गलती के लिए, सिर्फ उसने क्वार्टर फाइनल में नहीं खेला था, पीठ दर्द की बात कही जिससे बाद में एनसीए ने कहा कि वो चोटिल नहीं है और उसे आपने बाहर कर दिया, डिस्पाइट की ही इज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिसने 4, 5, 6, 7 नंबर पर आकर 500+ रन वर्ल्ड कप में बनाए। लेकिन हार्दिक पांड्या को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ए ग्रेड का। ना वो वनडे खेलते हैं ना वो टेस्ट खेलते हैं। इनफैक्ट टेस्ट से तो मुझे लगता है कि वो अनऑफिशियली रिटायर्ड हो चुके हैं, बिना कहे रिटायरमेंट उनका हो चुका है। T20 क्रिकेट वो खेलते हैं, आते जाते रहते हैं। आप बताइए मुझे लास्ट टाइम उन्होंने इंडिया के लिए बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कब की थी? आपको ऐसे 5 मैच नहीं याद होंगे। कुलदीप यादव जो इंडिया के तीनों फॉर्मेट के परमानेंट प्लेयर हैं, वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वो वनडे भी खेल रहे हैं, वो T20 भी खेल रहे हैं, वो कुलदीप यादव बी कैटेगरी में आते हैं। हार्दिक पांड्या को आपने ए कैटेगरी में रखा है। इसीलिए लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या बीसीसीआई के पास 2 अलग अलग नियम कायदों की किताब है? क्योंकि श्रेयस अय्यर को हटाने की बात जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ने चोट का बहाना बनाया। हालांकि श्रेयस अय्यर पीठ में चोट उनको थी, फिर वो बाहर गए, एशिया कप में लौटे, शतक मारा, वर्ल्ड कप खेले, कमाल की परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप के बाद T20 में गए और शतक मारा, 2 मैच खिलाया गया, फिर उन्हें हटाया गया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, वाइस कैप्टन बने T20 में, वहां शतक मारा। 2 टेस्ट मैच फ्लॉप हुए थे, आपने कहा जाइए, उन्होंने ब्रेक लिया, लास्ट ईयर आईपीएल नहीं खेला था, इस साल आईपीएल में वो कैप्टन है। और फिर वो एक मैच के बीच में शोर शराबा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मैं रणजी खेलने जा रहा हूं, मैं मुंबई का जो मैच है सेमीफाइनल में वो खेलूंगा मैं। लेकिन आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, वर्ल्ड कप टॉप परफॉर्मर। सवाल यह कि हार्दिक पांड्या की इतनी बैकिंग क्यों है? विदाउट परफॉर्मेंस आपने वर्ल्ड कप में उन्हें वाइस कैप्टन बना रखा है, आपको नहीं पता कि वो कैसा खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव 2-3 सीरीज में कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप की उन्होंने, आपने उनको वाइस कैप्टन नहीं बनाया, बुमराह को नहीं बनाया आपने, आप हार्दिक को बैक कर रहे हो। कुलदीप को बी कैटेगरी में आपने डाल रखा है जबकि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या को आपने कैटेगरी में डाला है। ए कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उसमें नाम है शुभमन गिल का, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। केएल राहुल का नाम है, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। सिराज का नाम है, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। मोहम्मद शमी का नाम है, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हार्दिक पांड्या तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और उनको आप लगातार बैक कर रहे हो। सवाल यहां पर हार्दिक पांड्या को लेकर नहीं है, सवाल यहां पर नियम कायदे कानून को लेकर है। नियम कायदे कानून के तहत आप नियम एक बनाते हैं, चाहे वो जिसके लिए हो, वो चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या किसी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हार्दिक पांड्या, अभी रणजी मैच चल रहा था, एक साथ ही चल रहा था रणजी और अंबानी जी का टूर्नामेंट चल रहा था लोकल, और वहां पर वो जा रहे थे, खेल रहे थे बढ़िया। अंबानी जी के टूर्नामेंट में गए, 3 ओवर बॉलिंग की, 10 नंबर पर बैटिंग करने आए, सब कुछ उनका रहा। बाहर उस प्लेयर को किया गया जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मतलब शतक मार कर आता है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इनजस्टिस मुझे लगता है। इसीलिए मेरे मन में सवाल है कि हार्दिक पांड्या को लेकर ये मेहरबानी की वजह क्या है? रिलायंस 1 के लिए डीवाई पाटिल में मैच खेलना, बहुत सारे सवाल हैं। अब लेट्स जस्ट होप कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ जो चल रहा है वो भी फिक्स हो। लेकिन ये सवाल तो आपके मन में भी आना चाहिए ना कि अगर जयशाह ये बात कह रहे हैं तो फिर आप
के मन में एक बार तो आएगा थॉट कि यार ये क्यों हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई ऐसा बैक है, और अगर ये बैकअप है तो ये किस चीज़ का बैकअप है, क्या नियम कायदे कानून खिलाड़ियों के अलग होते हैं। मतलब बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। हालांकि सवाल शमी को लेकर भी थे, शमी भी मुझे लग रहा था शायद A+ ग्रेड में जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। रोहित, विराट, बुमराह, जडेजा, ये 4 लोग थे। लेकिन हार्दिक वाला जो क्वेश्चन है वो लगातार बरकरार है। वो क्वेश्चन यही है कि जब आप गलतियों पे लोगों को निकाल रहे हैं तो फिर हार्दिक क्यों नहीं? आपने क्या हार्दिक को लेकर एक्सेप्शन मान लिया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे? और चलिए ठीक है, अगर वो नहीं खेलेंगे तो क्या वो A कैटेगरी डिजर्व करते हैं जब कुलदीप जैसा प्लेयर B कैटेगरी में है? सो ये क्वेश्चंस हैं, हालांकि इनका जवाब किसी के पास नहीं है। ये क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है और फिलहाल ये सोशल मीडिया पर चल भी रहे हैं कि क्या है। हार्दिक पांड्या के पास ही ईशान किशन थे, जहां पर काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए। और हार्दिक के बारे में भी कहा था कि जितना टाइम वो मैच ग्राउंड पे नहीं खेलते हैं सारा वो NCA में रहते हैं, आधे टाइम तो चोटिल रहते हैं। बट उन पर मेहरबानी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगातार